सोचिए जरा, रात के 11 बजे हैं, कमरे में घना अंधेरा है और बस आपके मोबाइल की नीली रोशनी चेहरे पर पड़ रही है। स्क्रीन पर एक बैंक ऐप खुला है और वो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी आपको ताना मार रही हो। ये शब्द किसी और ने नहीं कहे, ये खुद उस इंसान के अपने मन की आवाज थी जो अपनी स्क्रीन को घूर रहा था। और स्क्रीन पर जो नंबर चमक रहा था ना, वो इस एहसास को और भी गहरा कर रहा था। जी हाँ, सिर्फ $2.26। मतलब इतने पैसे में तो ढंग की एक कॉफी तक नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी ग्रांट सबाटियर की कहानी की शुरुआत। एक ऐसी कहानी जो निराशा के सबसे गहरे गड्ढे से शुरू होकर फाइनेंशियल फ्रीडम के शिखर तक पहुंचती है। तो $2.26 से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक का सफर आखिर दिखता कैसा है? चलिए देखते हैं। हम ग्रांट की कहानी के उस टर्निंग पॉइंट से शुरू करेंगे, फिर आज़ादी के 7 स्टेजेस को समझेंगे, वेल्थ बनाने के 5 मेन प्रिंसिपल्स देखेंगे और आखिर में उस पहले कदम की बात करेंगे जो सबसे ज़रूरी है, क्लैरिटी। अच्छा, सोचिए 24 साल की उम्र। ये वो उम्र होती है जहां लोग सोशल मीडिया पर अपनी तरक्की और घूमने फिरने की तस्वीरें डाल रहे होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ थे ग्रांट सबाटियर। जॉब जा चुकी थी, सेविंग्स वो तो बची नहीं थी, और मजबूरी में वापस अपने पेरेंट्स के घर जाना पड़ गया था। तो यहाँ सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ग्रांट का ट्रांसफॉर्मेशन पैसे से नहीं बल्कि एक डिसीजन से शुरू हुआ। उन्होंने हालात को दोष देने के बजाय जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। उन्होंने ना तो सिस्टम को कोसा, ना इकोनॉमी को, ना ही अपने माँ बाप को। नहीं, उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद ली और बस उसी एक पल से उनकी पूरी दुनिया बदलनी शुरू हो गई। तो ग्रांट की कहानी तो बहुत इंस्पायरिंग है ना? लेकिन असली लर्निंग उनकी कहानी में नहीं, उनके फ्रेमवर्क में है। उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम वो असल में एक सीढ़ी की तरह है। आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है, कोई एलिवेटर या शॉर्टकट नहीं है यहाँ। तो इस सफर पर निकलने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपना फ्रीडम नंबर पता करना। ये आप कह सकते हैं एक सपने को एक कॉन्क्रीट मैथमेटिकल गोल में बदल देता है। मतलब जब तक आपको ये नंबर नहीं पता, आपको जाना कहाँ है ये पता ही नहीं होगा। तो ये जो पहले 4 स्टेप्स है ना, ये समझिए आपकी मजबूत नींव है। स्टेप 1 क्लैरिटी, यानी अपना टारगेट जानो। स्टेप 2 सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब किसी से उधार लिए बिना अपने खर्चे खुद उठाना। फिर आता है स्टेप 3 ब्रीदिंग रूम, यानी एक इमरजेंसी फंड बनाना। और स्टेप 4 स्टेबिलिटी, जहां आप सारे हाई इंटरेस्ट लोन्स खत्म कर देते हैं। यही वो स्टेज है जहां आप डर से निकलकर कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ते हैं। और सच कहूं तो इसी स्टेज पर आकर रातों को चैन की नींद आती है, क्योंकि आपको पता होता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है। अब आते हैं अगली स्टेजेस पर, जो आपको स्टेबिलिटी से असली फ्रीडम की तरफ लेकर जाते हैं। स्टेप 5 फ्लेक्सिबिलिटी, यहां आप अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं, डर से नहीं। स्टेप 6 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वाओ, मतलब अब काम करना आपकी चॉइस है, जरूरत नहीं, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। और फिर स्टेप 7 अबंडेंट वेल्थ। इस स्टेज पर पैसा कोई इशू ही नहीं रह जाता, आपका फोकस अब मनी से मीनिंग पर शिफ्ट हो जाता है। तो अब तक हमने क्या करना है ये तो देख लिया, मतलब 7 स्टेजेस। पर अब सवाल आता है कैसे करना है, और यहीं ग्रांट की असली जीनियस सामने आती है। उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उन्होंने दौलतमंद लोगों की तरह सोचना सीखा। पहला और सबसे बड़ा प्रिंसिपल है टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। सोचिए, ज्यादातर लोग कुछ रुपए बचाने के लिए अपने घंटे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अमीर मानसिकता वाले लोग वो अपने घंटे बचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। वो छोटे मोटे काम आउटसोर्स कर देते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं, ताकि उनका फोकस सिर्फ हाई वैल्यू एक्टिविटीज पर रहे। यही गेम चेंजर है। ओके, दूसरा प्रिंसिपल, अपने गोल को एक नंबर में बदलो। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल सवाल से होती है, आपका फ्रीडम नंबर क्या है? और ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, इसका एक कॉन्क्रीट आंसर है जिसे आपको कैलकुलेट करना है। और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत आसान है। इसे कहते हैं 25x रूल। बस अपने साल भर के खर्चों को पकड़िए और उसे 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बूम, ये है आपका फ्रीडम नंबर। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 4% हर साल बिना प्रिंसिपल को छुए निकाल सकते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं, ये सिंपल मैथ है। अब आता है तीसरा प्रिंसिपल, कंपाउंडिंग, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ये बेसिकली जादू की तरह है, बस इसे थोड़ा समय चाहिए होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें पेशेंस ही नहीं होता।
जैसे ही थोड़ी सैलरी बढ़ती है, हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार हो जाते हैं। नया फोन, बड़ी गाड़ी, महंगी छुट्टियां और कंपाउंडिंग का जादू शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो याद रखिए, पेशेंस इज द की। चौथा प्रिंसिपल, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहिए। ये आज के जमाने में बहुत रिस्की है। सोचिए, एक नौकरी गई और सब खत्म। ग्रांट इतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्री इसलिए हो पाए क्योंकि उन्होंने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाए। और अच्छी बात यह है कि आज इंटरनेट की वजह से ये करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, ऑप्शंस बहुत हैं। सवाल ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं, सवाल ये है कि आप सीखने को तैयार हैं या नहीं। और अब आते हैं पांचवें और शायद सबसे अंडररेटेड प्रिंसिपल पर, सेलिंग यानी बेचने की कला। देखिए, सेलिंग का मतलब मैनिपुलेट करना या धोखा देना नहीं होता। सेलिंग का मतलब है अपनी वैल्यू को इफेक्टिवली प्रेजेंट करना। ये वो स्किल है जो आपकी बाकी सारी स्किल्स को मोनेटाइज करने का दरवाजा खोल देती है। तो अब हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने कहानी देखी, 7 स्टेजेस समझे, 5 प्रिंसिपल्स जाने, लेकिन इन सब का निचोड़ क्या है? वो एक चीज क्या है जिसके बिना ये सब बेकार है? वो है क्लैरिटी, एक साफ लक्ष्य। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पैसे कमाने से शुरू नहीं होती। तो ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये एक चैलेंज है एक्शन लेने के लिए। ग्रांट ने 5 साल में वो कर दिखाया जो लोग 40 साल में नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने बहाने बनाना बंद किया और एक नंबर तय करके उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो आखिर में बस यही कहना है, पहला कदम पैसा कमाना नहीं है, पहला कदम है क्लैरिटी। एक साफ सुथरा भविष्य एक साफ सुथरे नंबर से शुरू होता है। और वो पहला छोटा सा कदम कोई भी अभी इसी वक्त ले सकता है। क्योंकि याद रखिए, बड़े बड़े पहाड़ छोटे छोटे कदमों से ही पार किए जाते हैं।